सर नमस्ते। नमस्ते मैम। आप ये बताइए, हाँ जी सर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो गुड़गांव से किया है 2016 में। मैंने जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो मैंने 2017 में किया है विद एमए इकोनॉमिक्स। और सर उसके बाद फिर मैंने अपना बीएड किया है एंड देन मैंने अपना एस्टेट क्वालिफाई किया है। और क्या अभी फुल मैं फॉर्म है फिलहाल एस्टेट की? एस्टेट की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा टीचिंग एप्टीट्यूड सामने टेस्ट। सामने देखो। हाँ जी। हरियाणा टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड। टेस्ट ऑफ टीचिंग है। हाँ जी। आप बता दो बता। एच से क्या होगा? हरियाणा। टी से टीचर। ई से एलिजिबिलिटी। और टी से टेस्ट। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यस सर। टेट की फुल फॉर्म क्या होगी? टेट की। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर टीचर एलिजिबिलिटी। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलो ये बताइए, आप पे यूजीसी की फुल फॉर्म बताइए। यूजीसी। यूजी। सामने सर देखिए। कौन? यूनिवर्सिटी। जी से क्या बनेगा? ग्रांड। कमीशन। हाँ जी। पढ़िए मैडम इनको, ठीक है। हाँ चलो। जी सर। टीचिंग मेथड क्या होते हैं? तो टीचिंग मेथड्स किसी भी एक टीचर के लिए वो उसका एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक शस्त्र होते हैं उसके लिए जिसके थ्रू अपने टीचर्स को पढ़ाता है वो। तो टीचिंग मेथड्स के थ्रू ही वो ये जान पाता है या वो अपने बच्चों को हाथ पढ़ा हाथ पाता है। हाथ हाथ कंट्रोल कीजिए, हाथ वहीं पे रखिए। हाँ जी, बताइए। ठीक है। टीचिंग मेथड्स के थ्रू ही सर जो उसके जो बच्चे होते हैं उस जो जो उसके छात्र होते हैं वो उनको एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। और जो टीचिंग मेथड्स सर जो होते हैं वो बच्चे की जो क्लास के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होते हैं। और जो एज होती है बच्चों की वो उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग होते हैं। बहुत सारी टीचिंग मेथड्स है जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया हमारा, इंडक्टिव मेथड हो गया हमारा, डिडक्टिव मेथड हो ठीक गया, है, आप ये डेमोन्स्ट्रेशन। बताइए, आपका जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, हाँ जी सर। इसके लिए बेस्ट टीचिंग मेथड कौन सा है? सो इंडक्टिव मेथड बिकॉज इंडक्टिव मेथड में हम क्या आपने कहा इंडक्टिव मेथड, क्या सारी इकोनॉमिक्स को आप इससे पढ़ा सकते हो? बट सर बेस्ट मेथड इज इंडक्टिव मेथड क्योंकि हम उसमें एक स्पेसिफिक से जनरल मेरा की तरफ क्वेश्चन क्या जाते था, हैं। आपका जो सब्जेक्ट है इसके लिए टीचिंग मेथड बेस्ट कौन सा है? तो आपका जवाब यहाँ पे होना चाहिए कि सर, पर्टिकुलर किसी एक टीचिंग मेथड से मैं अपने पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकती। मेरे को जैसे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है ऐसा, वो मेरे को लेक्चर मेथड से डिलीवर करना पड़ेगा। कुछ ऐसा है जैसे स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं कुछ, तो वो आपको किससे करने पड़ेंगे? डिडक्टिव। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से। प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई बार हमारे को रियल लाइफ से जुड़ी कोई चीजें दिखानी, हम फील्ड ट्रिप लेके जा सकते हैं। बैंकिंग के बारे में, आपने बैंक के बारे में दिखाना है, बैंकिंग वर्किंग के बारे में दिखाना, तो वहां पे आप लेके जा सकते हो। तो आप इस तरह से ध्यान रखिए कि आप स्पेशल कोई भी एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड यूज नहीं कर सकते। अलग अलग पार्ट से जो उसके लिए अलग अलग टीचिंग मेथड होगा। ठीक है सर। हरियाणा के सीएम कौन है? सर हरियाणा के सीएम है श्री नायाब सिंह सैनी। ठीक है। कहाँ से विधायक हैं वो? सर कुरुक्षेत्र की लाडुआ से। एमएलए और एमपी में क्या अंतर होता है? सर जो एमएलए सामने होता है सामने देखिए, सामने सामने। सर जो एमएलए होता है वो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। और जो एमपी होता है वो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में हाउस कितने हैं? हरियाणा के सर। हम्म। हरियाणा के क्या मैडम, पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट है, उसमें सर हरियाणा। सर एक सेकेंड देवांशी प्लीज थोड़ी देर के लिए बेटा बाहर जाओ। हमें अभी 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 मैं बाहर आ रही हूँ प्लीज। अभी अभी जस्ट समय प्लीज देवांशी प्लीज गो। हाँ जी सर। ये बताइए आप मेरे को, पार्लियामेंट है जो, उसके हाउसेज कौन कौन से हैं? सर उसकी थ्री हाउसेज है। एक तो हो गया हमारा राज्यसभा एक। हम्म, वो तो पार्ट्स हैं।
सॉरी सर, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस।